बिरौल प्रखंड रोहार महमूदा पंचायत हमारे साथ दीप्ति चंद यादव जी हैं, जो इस पंचायत की पहली बार नवनिर्वाचित समिति रहे हैं। वर्तमान में इनकी मैडम इस पंचायत की मुखिया हैं और जनता दल यूनाइटेड से संबंध रखते हैं। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो भी बिहार में महागठबंधन की सरकार है, सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके एक वर्कर है और इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि है। सभी जो रोहार महमूदा पंचायत इसमें आज भी सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या मानते हैं, जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो पहले समस्या है, कई वर्षों से यहाँ रोड का सबसे बड़ा अभाव था। सड़क की कहीं सड़क थी नहीं। और हम लोग इजहार अहमद के टाइम से, पूर्व विधायक इजहार अहमद के टाइम से लगे हुए थे कि हमारे गांव में चारों तरफ से रोड बने। तो उस समय एक रोड टी पॉइंट नवटोल से रोहार तक रोड बनाने का काम किया माननीय विधायक, पूर्व विधायक इजहार अहमद जी। उसके बाद फिर मदन सहनी जी आए, वो भी रोड का बहुत अनुशंसा करके गए। जो फिर दोबारा अभी यहाँ का स्वर्णा सिंह विधायक है, वो भी लगे हुए हैं जो कम से कम ज़्यादा विकास हो, हमारे पंचायत में रोड सड़क ज़्यादा से ज़्यादा बने। आपके पंचायत में सर पेयजल की क्या स्थिति है? 13 वार्ड है, वहाँ पेयजल की क्या स्थिति? हमारे यहाँ 13 वार्ड का पेयजल का स्थिति पूर्व में कुछ गड़बड़ था, लेकिन जब से हम मुखिया बने हैं तब से उसको हम सुधार करने में लगे हुए हैं। तकरीबन हमारे यहाँ जितने भी 13 वार्ड का पेयजल का जो समस्या था उसको हम तकरीबन दुरुस्त कर दिए हैं। और कुछ भाग बाकी है, जहाँ नाला उला बन रहा है वहाँ कुछ, हाँ, वो भी सुधार हो जाएगा। लेकिन 13 का 13 अभी हमारे यहाँ चालू है। नाला की क्या स्थिति है? नाला तो हमको तो 0 पॉइंट से पंचायत मिला हुआ, 0 से मिला, 0 करना होगा। हमको हर जगह नाला बनाना ही पड़ेगा। कुल मिला के मुखिया जी ये कहा जाए कि अभी जो मैडम का 1 सालों का कार्यकाल गुजरा है, उसमें जब पंचायत आपको मिला वो 0 था, अभी कितने % पड़ा? हम अभी तक तकरीबन 1 साल में जो 10 साल में जो वर्क नहीं हो चुका था, परसेंटेज लगभग हम 40% के ऊपर हम पहुंच चुके हैं 1 सालों में। तो आने वाला जो 4 साल है, निश्चित तौर पर पंचायत की जो मैक्सिमम समस्या है उसके समाधान हम समस्या को 0 पॉइंट पे जाके छोड़ेंगे। आपके पंचायत में 11 आंगनबाड़ी की सेविकाएं हैं और 5 जन वितरण प्रणाली है। ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? नहीं, अभी तक तो माने किसी से भी समाज से कोई कंप्लेन नहीं हुआ है कि ये, हाँ, किसी न आंगनबाड़ी का न जन वितरण प्रणाली का किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुआ। 12 का 12 महीना राशन लोगों को मिल। हाँ, आपके पंचायत में एक स्वास्थ्य की उपकेंद्र है और एक स्कूल है, क्या स्थिति है दोनों? हमारे यहाँ एक ही हाई स्कूल है, उत्क्रमित विद्यालय है एक, वो अभी उसको भवन नहीं है, हाँ, भवन विहीन है। दूसरी बात है कि वो विवादास्पद तरीके से वहाँ वो हाई स्कूल चला गया है। क्या किस टाइप का विवाद? उसमें था क्या कि उसके पास में भवन को, उनके पास जमीन नहीं था स्कूल के पास में, लेकिन कुछ राजनीतिक स्तर से उसको गलत ढंग से NOC करवा के रैयती जमीन का, और हाई स्कूल, वो ये मामला हाई कोर्ट भी गया था। तो वहाँ माने हमारे गांव रोहार और महमूदा के बीच में ये विवाद चल रहा था, हाई स्कूल का विवाद, जिसमें वो राजनीतिक स्तर और दबाव में आके उनका रिपोर्ट किया, लेकिन बाद में आके जमीन अभी उनके पास है नहीं जो भवन बनेगा। भवन विहीन ही, हाँ, भवन विहीन ही चल रहा है। आपके पंचायत में मुखिया जी शौचालय की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ अभी भी 30% शौचालय बनना है। हाँ, मतलब 30% लोग आज भी मजबूर हो के वो खुले मैदान में जा रहे हैं। तो आने वाले समय में हम चाहेंगे कि हमारे आने वाले समय में कि 1 वर्षों में इसको हम पूर्ण करें। पेंशन और आवास की क्या स्थिति? पेंशन आवास जो अभी जो समस्या है उसमें लगभग 30% 35% अभी भी आवास और पेंशन बहुत लोगों का बाकी है। तो चाह रहे हैं कि हम लोग शिविर लगा कि इस समस्या को निदान करें। हाँ, आपके पंचायत में जो मुख्य रूप से 5 कर्मचारी हैं, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक, विकास मित्र और कृषि सलाहकार, ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? हमारे अनुशासन में है, लेकिन जो पंचायत सेवक हैं शायद हमको लगता है कि जिला में ऐसा सेवक नहीं होगा।
अभी भी उसका पॉइंट हम लोग देखे हैं 4वें या 5वें स्थान में वो पूरे जिला में है। रहती है। हाँ मतलब वो हाँ व्यवहारिक और काम में वो बहुत जिम्मेदार है। हाँ जिम्मेदार व्यक्ति हैं। और बाकी के जो स्टाफ है और अभी नए नए PRS आए हुए हैं तो वो उनके पास 2 पंचायत है, कुछ जो वहाँ पहले जहाँ से आए हैं वहाँ पूरा चार्ज भी नहीं दे पाया है, लगभग वो भी सही सलामत ठीक ठाक है वर्क। हमारे यहाँ जेई का अभाव है, जी। हमारे यहाँ मनरेगा में कोई जेई नहीं है, पशु शेड बनना है या बहुत सारी योजनाएं हैं। हाँ बहुत सारी योजना है, जैसे अमृत सरोवर जी। एक पोखर है हमारे गांव के आते ही एक पोखर पड़ता है, महादेव पोखर है, वो अमृत सरोवर दो वर्षों से लिया गया लेकिन अभी तक जेई के अभाव में काम नहीं हो रहा। नहीं हो मनरेगा में जेई के अभाव में हमारे पंचायत 0 पे जा रहा है। तो आने वाले समय में आपको लगता है कि हम लोग बार PO साहब को और बड़े पदाधिकारी को लिखते हैं, कहते हैं कि हमें माने जेई का जो समस्या है उससे निदान दिलवाइए, लेकिन कोई बिहार सरकार की जो एक नीति है कि स्टाफ बहुत कम है पंचायत में जी, और जब तक स्टाफ बढ़ेगा नहीं शायद पंचायत विकास नहीं कर पाएगा। देखिए वो तो अभाव है, बहाली करना पड़ेगा, लेकिन जो भी सेवक हैं वो सही जिम्मेदारी से काम करे तो समस्या निदान हो समाधान हो सकता है। हाँ समाधान हो सकता है। बिहार सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजना है, कन्या विवाह और कन्या अंत्येष्टि योजना, लेकिन स्थिति यह है कि कई बार अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए जो मुखिया होते हैं उनको अपने पॉकेट से देना पड़ता है। देखिए उसमें भी गाइडलाइन है, जो सरकार का जो गाइडलाइन है उसमें BPL धारी को ही कब्र अंत्येष्टि का पैसा मिल सकता है। तो लोग यहाँ तो जनरल आदमी समझते हैं कि जो हम मुखिया जी के पास जाएंगे हमको भी कब्र अंत्येष्टि का पैसा चाहिए, तो हम लोग सरकार के गाइडलाइन से हट के उसको अपने पॉकेट से ही 3-3 हज़ार रुपया देते आए हैं और दे रहे हैं अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए। या फिर ये मानवता का नहीं, एक तो मानवता है ही, दूसरा जिम्मेदारी है कि लोगों की एक उम्मीद है। हाँ उम्मीद के ही तरफ से, या इसको मानिए कि ये पंचायत का एक दायित्व भी बनता है। पृथ्वीचंद यादव जी, आखिरी सवाल आपसे, 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, क्या जनता दल यू की तरफ से आपकी दावेदारी रहेगी गौराबौड़म विधानसभा में? देखिए जो हम जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं जी, तो मेरा दायित्व बनता है कि हम उस पार्टी के साथ रहें और उनके कंधे से दावेदारी रहेगी क्या विधानसभा चुनाव में? देखिए ये तो समय कहेगा, क्योंकि आप जमीन से जुड़े लोग हैं और इस बार जो नीतीश कुमार की स्थिति हुई है कहीं ना कहीं उपचुनाव में इस पार्टी के अंदर अभी जो 2 दिनों पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की परिषद की बैठक थी उसमें ये निकल के आया कि जो पुराने लोग हैं पार्टी के वफादार लोग हैं उनको मौका मिलना चाहिए, तो उसमें आप भी आते हैं, आप भी बहुत पुराने लोग। देखिए ये तो पार्टी का गाइडलाइन है, वो तो आपकी क्या सोच है? देखिए ये तो अभी नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं, लेकिन समय अब किसके पास क्या होगा वो पार्टी का निर्णय होता है, लेकिन इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। नहीं इनकार भी नहीं कर रहे हैं, मौका मिलेगा तो हम भी, अगर मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पे आप निश्चित तौर पे। चलिए, पृथ्वीचंद यादव जी।